गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th में फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बोर्ड में लगभग 4-4, 5-5 बार पूछे गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेटा 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन, उनको हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो हम बात करते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बोला गया है द एरो ऑफ इमीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इंडिकेट, यानी कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो एरो बना होता है इमीटर के पास, वो किसको इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्लो को डायरेक्शन को, या फिर पॉजिटिव वोल्टेज पॉइंट को, या बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव करंट, या फिर द ग्राउंड कनेक्शन। तो याद रखना बेटा, जो आपका ट्रांजिस्टर में एरो इमीटर लगा होता है बेटा, इमीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर जो होता है वो इंडिकेट करता है उसका एरो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव करंट के फ्लो की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ किस लाइट के लिए होती है बेटा? फॉर ब्लू लाइट, फॉर ग्रीन लाइट, फॉर येलो लाइट, फॉर रेड लाइट। तो याद रखना मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है बेटा रेड लाइट और मिनिमम होती है बेटा ब्लू लाइट। दोनों को याद रखना बेटा। मिनिमम अगर पूछ रहा है तो आपका वहां पे ब्लू लाइट को टिक करना है, और अगर मैक्सिमम पूछ रहा है बेटा तो वो हो जाएगा रेड लाइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेटा, इफ यल एंड आर आर इन इंडक्शन एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे एल जो है बेटा वो इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर आपका रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है द यूनिट ऑफ एल बाई आर, एल बाई आर की यूनिट। तो एल बाई आर की जो यूनिट होगी बेटा वो होगी सेकेंड। एल बाई आर की जो यूनिट है वो क्या होगी बेटा? सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा। डाया मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, या आल मटेरियल। तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करता है बेटा डाया मैग्नेटिक मटेरियल। कौन अपोज करता है बेटा? डाया मैग्नेटिक मटेरियल उसको अपोज करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जो आपका इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पे किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर्स की तरह, रजिस्टर्स की तरह, पावर सोर्स की तरह, या एक इंसुलेटर की तरह। तो याद रखना बेटा सेमी कंडक्टर जो है 0 केल्विन पे बिहेव करता है एज आ इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? एज आ इंसुलेटर, एज आ इंसुलेटर बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, एमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से कौन सी है जो यूनिट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जूल पर कूलाम नहीं होती है, जूल पर कूलाम नहीं होती। बाकी सब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये सब के सब आपकी यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये सारी की सारी यूनिट हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से देखिए बेटा। तो उसमें बोला गया है करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 फ्लो इन एन अल्टरनेटिंग करंट। ये फ्लो हो रहा है कहाँ पे? एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है वो बेटा होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड, ये अप्लाई होता है बिटवीन द एंड ऑफ द सर्किट पावर पी कंज्यूम्ड इन द सर्किट विल बी। तो पावर कितना कंज्यूम होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम बात करें करंट, तो करंट हमको दिया गया है बेटा, करंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट आई इक्वल टू हमको बोला गया है भाया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये बोला गया है बेटा। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की, किसकी बात करें बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमारे पास हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कितना हो जाएगा बेटा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा आउट फेज को देखें, हेयर ई एंड आई आर इन आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज अगर देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आ जाएगा पाई बाई 2 का, क्योंकि ओमेगा टी यहाँ पर भी है, ओमेगा टी यहाँ पर है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा? पाई बाई 2 का। डिफरेंस कितने का आ गया बेटा? पाई बाई 2 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है।
तो पावर फैक्टर्स की अगर हम बात करें बेटा, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हमारे पास होता है बेटा कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। थीटा की जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 का मतलब हो गया बेटा कॉस 90। कॉस 90 का मतलब हो गया जीरो। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। इसका मतलब जो पावर कंज्यूम्ड होगा, पावर कंज्यूम्ड जो होगा आपके पास बेटा, वो बिकम जीरो हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा बेटा, बिकम जीरो। पावर कंज्यूम्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बेटा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया बेटा प्योर सेमी कंडक्टर एट टेम्परेचर 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो प्योर सेमी कंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करता है, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसको लर्न रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो आपको दिया गया है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोला गया है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल बी नियरली, वो किसके इक्वल होगी बेटा, इन चार में से बताना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बेटा, 9 है। कंसीडर, नहीं ऐसे लिखो, वी नो डैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो m होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। तो अगर हम लिखें काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखें बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमारे पास बेटा हो जाएगी K इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा बेटा EV। कितनी हो जाएगी बेटा, EV। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी EV। ठीक। इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज इंटू वोल्टेज होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सेकंड फार्मूला की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल होती है बेटा हाफ mv स्क्वायर के। किसके इक्वल होती है बेटा, हाफ mv स्क्वायर के। इसमें से हाफ mv स्क्वायर को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो क्या इसको लिख सकते हैं 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। ये चीज लिख गया, m का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा। अब हमको ये पता होना चाहिए कि P जो होता है वो हमारा होता है mv के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा, संवेग जो होता है वो आपके किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल टू होता है। तो क्या बेटा यहाँ से हुआ 1/2 p स्क्वायर बाई m लिखा जा सकता है, ये लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ से पावर की वैल्यू निकालूँ तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो P इक्वल टू हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से पावर को हटाएंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी। अब हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, EV है। कितना है बेटा, EV। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देंगे बेटा तो वो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू m इंटू E इंटू V, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करिए तो हमारे पास P आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, P आ गया। अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू को रखें, P को वैल्यू निकालें तो देखिए कितना आएगा, रूट के अंदर 2 इंटू m की वैल्यू थी बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और V को बेटा V ही रहने दीजिए। यहाँ तक आप देख लीजिए, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे बेटा देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप 9.1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से बेटा। किससे कर दीजिए, 2 से। तो P इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा 18.2 इंटू 1.6 इंटू, देखिए ये प्लस माइनस में पावर है 31 और ये माइनस में 19। जब ऐड कर देंगे बेटा पावर ऐड हो जाती हैं। जब आपकी पावर सेम नंबर की हो, बेस सेम हो, तो पावर जो है ऐड हो जाती है 19v, ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से P इक्वल टू, अब आगे देखिए, जब आप लोग बेटा क्या करेंगे, जो 18.2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो ये आ जाएगा 29.2। कितना आ जाएगा बेटा, 29.2 इंटू 10 की पावर, इसको जब ऐड करेंगे बेटा तो हो जाएगा 50 -50 वोल्ट, ये चीज़ आ जाएगी। ये हमारे पास पावर आ गया। अब हम अगर बात करें आगे बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, तो देखना बेटा ध्यान से, द डी
ब्रॉगली वेवलेंथ, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम लोग बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा मान के अगर हम लगाएं तो फार्मूला क्या लगेगा उसको ध्यान से देखिए बेटा। तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा बेटा, एक मिनट, तो यहां से बेटा हमारे पास फार्मूला लगेगा लेमडा इक्वल टू H अपॉन P, ये होता है फार्मूला बेटा। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो H की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए बेटा 6.63 इंटू 10 की पावर 34 होती है। और अगर हम बात करें बेटा P की, तो P की वैल्यू अभी आपने निकाली है 29.12 इंटू 10 की पावर -50V, ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए इस बात को, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखिए इसके बाद आप क्या करिए कि ये जो हमारे पास 6.63 है उसको अलग कर लीजिए, 10 की पावर 34 को अलग कर लीजिए, डिवाइड बाई, अब रूट में रूट 29.12 को अलग कर दीजिए इंटू रूट 10 की पावर -50 को अलग कर दीजिए और रूट v को अलग कर दीजिए। इस तरह से आप कर लीजिए बेटा। इसके बाद आप क्या करिए कि जो रूट है आपके पास उसकी वैल्यू निकाल लीजिए 29.12 की, किसकी बेटा 29.12 की जो है आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.63 इंटू 10 की पावर 34 डिवाइड बाई 5.3, कितनी आ जाएगी बेटा 5.3 आ जाएगी। ठीक है, 29.12 का जो आपका रूट होगा वो होगा 5.4 के लमसम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.4। अब ये जो 10 की पावर 25 है इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर -25 का स्क्वायर, और रूट के अंदर v तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब अगर यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया है तो इसके आगे देखिए आप क्या करेंगे। आप क्या करिए 6.63 को डिवाइड कर दीजिए बेटा 5.4 के साथ, किसके साथ बेटा 5.4 के साथ, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 1.2, कितना आ जाएगा बेटा 1.23 आ जाएगा, और साथ में रहेगा 10 की पावर 34 और नीचे आपका पास आ जाएगा 10 की पावर 25 इंटू रूट v। अब 10 की पावर 25 को आप अगर ऊपर ले जाते हैं तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1.23 इंटू 10 की पावर 34 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइड बाई रूट v, ये हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपका लग गया है तो अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब हमारी ये पावर फिर से ऐड हो जाएंगी बेटा, ये पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 1.23 इंटू 10 की पावर 34 माइनस का 25 बाई रूट v, ये हो जाएगा बेटा। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 1.23 इंटू 10 की पावर -9 रूट b, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ से लेमडा इक्वल टू 12.3 इंटू 10 की पावर -10 कर दें इसको बेटा, और इसको कर दें रूट b, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं, तो लेमडा इक्वल टू 12.3 रूट b, और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा एंगस्ट्राम, तो यहाँ पे लिख दें एंगस्ट्राम। तो लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा 12.3 बाई रूट 2 रूट v एंगस्ट्राम। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12.27 तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 9 हो गया, 10 देखिए। बोला जा रहा है बाई विच फोर्स आर आ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर जो आपके पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो याद रखना बेटा कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं इनसाइड द एटम उस पर हमारा कूलाम फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बेटा? कूलाम्स फोर्स लगता है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बेटा तो वो हो जाएगा बेटा द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा किसके बीच में होता है? फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी रेंज बताना है इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 3 × 10 की पावर 12 से लेकर के 3 × 10 की पावर 14 हाइटेज के बिटवीन। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है द बीम ऑफ रे पासेस फ्रॉम एयर। आपका जो बीम ऑफ रे है वो पास हो रहा है एयर टू वाटर, वाटर से जा रहा है। एयर से कहाँ जा रहा है? वाटर में।
व्हिच एमंग द फॉलोइंग विल रिमेन्स अनचेंज, तो क्या अनचेंज रहेगा, यानी कि क्या है जो बदलेगा नहीं, ये पूछा जा रहा है कि उसमें से क्या है जो आपका बेटा बदलेगा नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना बेटा कि जब भी आपकी कोई बीम लाइट रे पास कर रही है एयर टू वाटर, तो वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होती बेटा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए 13 क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा इन सेमी कंडक्टर, कि सेमी कंडक्टर में द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड इज नियरली। जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें एनर्जी गैप बताना है बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड के बीच में कितना होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0। तो याद रखना बेटा इन सेमी कंडक्टर एनर्जी गैप जो होता है बैलेंस बॉन्ड और कंडक्टिंग बॉन्ड के बीच में वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बेटा तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा अगले क्वेश्चन को। बोला जा रहा है द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका डिफरेंस पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का, किसका बेटा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि 2 सक्सेसिव ऑर्बिटल जो होंगे, जो लगातार क्रम से आपके ऑर्बिटल्स होंगे, उनके बीच में एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस कितना होता है? तो वो होता है बेटा h/2π। कितना होता है? h/2π। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस तरह से मैं आपको सीरीज बाय सीरीज ये क्वेश्चन कराऊंगा, तो आज की क्लास में केवल हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे बेटा। तो बोला जा रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इज 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है इलेक्ट्रॉन की, यदि एनर्जी जो है वो 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो। एनर्जी कितनी हो बेटा? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 की। तो हमको बेटा दिया गया है काइनेटिक एनर्जी। क्या दी गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है बेटा 5000 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 वोल्ट, ये दिया गया है। तो अगर इसको बेटे तो ये हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा बेटा? 80 ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -19 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा 8000 इंटू 10 की पावर -19 वोल्ट, जिसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -16 वोल्ट। 8 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हैं बेटा? 16 वोल्ट आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग किसकी बात है? ये इलेक्ट्रॉन की बात है। किसकी बात है बेटा? जो एनर्जी है ये किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारे पास हो जाएगा बेटा यम की वैल्यू आ जाएगी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये आ गया बेटा हमारे पास। तो अगर हम इस सवाल को आगे, मास आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या आ गई बेटा? मास आ गया और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग अगर हम पी की वैल्यू फाइंड करें, किसकी वैल्यू फाइंड करें? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी इक्वल होता है बेटा √2m काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है बेटा फार्मूला। अब जब यहाँ पे हम सारी वैल्यू को रखेंगे, सारी क्या करेंगे बेटा? वैल्यू रखेंगे, तो देखिए आपके पास कितना आएगा। तो अब यहाँ पे रखिए बेटा P इक्वल टू रूट अपनी जगह है, 2 अपनी जगह है, यम की जगह आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 8 इंटू 10 की पावर -16। ये हो जाएगी बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली थी पहले। अब हम इसका मल्टीप्लाई करें अगर बेटा, तो ये हो जाएगा √9.1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -31 -16। ये चीज़ बनेगी बेटा यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या होगा। अब यहाँ तक ये हो गया, तो अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो अब आप लोग क्या करिए 18.2 को जो है, किसको बेटा? 18.2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा? 8 से। तो ये आ जाएगा 145.6 इंटू, यहाँ पे पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा बेटा 47 माइनस का 47। तो ये आ गया P। क्या आ गया बेटा? P। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला। किसका फार्मूला बेटा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो लिखेंगे बेटा द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज
इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग डी बॉगली के लिए तो लेमडा इक्वल टू होता है बेटा h/p। कितना होता है बेटा h/p। तो हम लोग यहाँ रख देंगे h की वैल्यू होती है बेटा 6.63 इंटू 10⁻34। कितनी होती है बेटा 10⁻34। और p अभी हमने निकाल के लाए हैं बेटा 145.6 इंटू 10⁻⁻47। ये चीज़ हो जाएगी बेटा। अगर इसको आप लिखना चाहें तो लेमडा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं बेटा आप लोग 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई रूट 14.56 इंटू 10⁻, इसको लिख सकते हैं -46। कितना लिख सकते हैं बेटा -46 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा जा सकता है बेटा 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई, अब इन दोनों को अलग कर लेते हैं तो रूट 14.56 एक तरफ कर लीजिए और दूसरा हो जाएगा बेटा इंटू रूट 10⁻⁻46 अलग हो जाएगा। रूट ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। अब आप क्या करिए बेटा यहाँ से आप रूट में वैल्यू निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा रूट में वैल्यू निकाल लीजिए किसकी बेटा 14.56 की। किसकी बेटा 14.56 की। तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 और नीचे बेटा 14.56 की वैल्यू हो जाएगी 2.1 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 10⁻⁻23 का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है बेटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ तक। ठीक, अब देखिए आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं हम लोग बेटा। एक मिनट, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा। तो अब हम लोग लेमडा इक्वल टू, अब क्या करिए बेटा कि जो आपके पास 6.63 है इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा 2.1 के साथ। किसके बाद बेटा 2.1 के साथ। ये हो जाएगा 3.16 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10⁻⁻23 बेटा। तो क्या इसको लेमडा इक्वल टू लिख सकते हैं 3.16 इंटू 10⁻34 ये हो जाएगा। अब ये जो आपका है बेटा माइनस की जो पावर है ये जब ऊपर जाएगी बेटा, कहाँ जाएगी बेटा ऊपर, तो ये पावर हो जाएगी प्लस की। पावर किसकी हो जाएगी बेटा प्लस की। ये जो पावर है ये पावर हमारी बदल जाएगी बेटा प्लस में। तो देखिए जब प्लस में बदलेगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 23 है ना, हाँ 23। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर प्लस का 23 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 23 आपके पास ये आ जाएगा। अब जब आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ये -34 होता है, सॉरी ये मैंने जो वैल्यू रखी है गलत लिख दी यहाँ पे, ये -34 होता है बेटा। कितना होता है बेटा -34 होता है। ठीक, अब देखिए जब यहाँ से आप लिखेंगे तो लेमडा इक्वल टू 3.16 इंटू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 34 में 23 को बेटा तो ये हो जाएगा 11। कितना आ जाएगा बेटा -11। तो -11 में इसको लिखा जा सकता है बेटा 0.316 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको पता है ये एंगस्ट्राम होता है तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0.316 एंगस्ट्राम। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 0.316 एंगस्ट्राम। ठीक, तो यहाँ पे आपका वैल्यू नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।